किसी को कोई फैसिलिटी तो मिल रही, हर इंसान परेशान है। खासकर गांव में तो जो है ना, ज़्यादातर लोग बीजेपी से परेशाान हैं, बीजेपी क्योंकि से सरकार इसकी होगी फिलहाल। सरकार। सरकार बीजेपी की है, हाँ। दोषी बीजेपी है अभी फिलहाल। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, या कोई राशन का मुद्दा है, या महंगाई का मुद्दा है, तो इसमें दोषी बीजेपी पार्टी है। मतलब मुद्दों की बात अभी नहीं होगी। हाँ, मोदी को एक मौका और चाहिए पक्का। मतलब मुद्दों की बात जो आप कह रहे थे। ये साइड हो जाएगी, जब वोट डालेंगे ना ये सब भूल जाएंगे और मोदी को देखेंगे। अग्निवीर का तो नाम से चढ़ते हैं, जो बच्चे क्वालिफाइड है ना, वो भी इसमें अग्निवीर सेना में नहीं जा सकते, ना इच्छुक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है 4 साल के बाद क्या करेंगे। 4 साल में तो वो शादी के लायक होगा, 4 साल के बाद तो उसके खर्चे शुरू होंगे। देश की शान है भाई, फौजी है, पहलवान है, किसान है। इनकी ये बेइज्जती कर दी तो क्या आस रख सकते हैं हम आगे। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स का चुनावी दंगल सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में पहुंच गया है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पहले बड़ा हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव प्रोग्रेस हो रहा है, एक बड़े अच्छे कॉन्टेस्ट की सीट बन गई है। सतपाल ब्रह्मचारी इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार हैं, जबकि मोहनलाल बडौली भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जेजेपी और इनेलो के भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन टक्कर जो है पूरे हरियाणा में लगभग ये कहा जा रहा है कि इंडिया बनाम भाजपा का ही रहेगा। कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम लोग गांव कौन सा है तो ये बिलबिलान 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 गांव है। यहाँ कुछ ताऊ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत हो रही थी। हमने कहा कैमरे पे भी की जाए और आप लोगों से ये आप लोगों को ये बताया जाए कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, चुनाव में क्या माहौल है, इनके मुद्दे क्या हैं, वोटिंग का कारण जो है वो क्या रहेगा। तो ताऊ, सबसे पहले तो जो मैंने बात कही, माहौल क्या है? भाई, माहौल तो दोनों पार्टियों का है। अच्छा। हाँ, या तो बैलेंस बनाने वाली बात कर दी अब आपने। बैलेंस का नहीं हो गया। अगर बीजेपी सरकार में किसी को सर्विस मिली है तो वो बीजेपी की वोट देगा। कांग्रेस में जिसको सर्विस मिली हुई है या कोई और काम हुए हैं कांग्रेस में, तो वो वोटर कांग्रेस की वोट देगा। मतलब सर्विस सबसे मेन मामला है। सबसे मेन मामला है सर्विस का। ठीक है। तो रोजगार आपने ताऊ कही। हाँ। अब यूँ बताओ, रोजगार पे ना काफी सारी रिपोर्ट आ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। है क्या बेरोजगारी कि यूं ही कम है नहीं, लोग? है भाई। बेरोजगारी मुद्दा है, अच्छा। बिल्कुल मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का भी है। महंगाई भी है और बेरोजगारी भी। हाँ, दो मुद्दे ये हैं जिससे फिर थोड़ा बीजेपी से खपा से हो जाए। हम्म। और किसान जो जाट है हमारे गांव में, तो जाटों की वोट किसानी की उस है कांग्रेस को ज़्यादा जाएंगी। हम्म। वैसे बीजेपी की भी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस की ज़्यादा जाएंगी। मतलब किसान आंदोलन वगैरह जो हुआ उसमें किसान उसका असर है। किसान भी परेशान है। किसान परेशान नहीं है, महंगाई की इसलिए वजह से। ये मोदी जब आए थे, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कही थी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो हो ही नहीं आए। दोगुनी कहाँ हुई, वो 15 लाख भी ना मिल ली है। लोग आई पेंशन काट लिए, एक या फैमिली आईडी ऐसी बना दी। इसमें एक आदमी की एक पैसे की इनकम नहीं है परिवार की। उसकी जो है ना 10-10 लाख, 15-15 लाख इनकम दिखा करके उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। किसी से करवाते हैं फैमिली आईडी अलग करवा ले, वो पैसे मांग रहे हैं। किसी को कोई फैसिलिटी तो मिल रही, हर इंसान परेशान है। खासकर गांव में तो जो है ना, ज्यादातर लोग बीजेपी से परेशान है, बीजेपी क्योंकि से सरकार इसकी होगी फिलहाल। सरकार। सरकार बीजेपी की है, हाँ। दोषी बीजेपी है अभी फिलहाल। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, या कोई राशन का मुद्दा है, या महंगाई का मुद्दा है, तो इसमें दोषी बीजेपी पार्टी है। अच्छा, राशन की बात इन्होंने कर दी। आप लोग तो बड़ा मुद्दों की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं। बीजेपी 5 किलो राशन सबको दे रही है, इसने कैसे देखो आप, सही है या गलत है? ठीक है, तो ये ठीक है। पर आपने ऐसा नहीं लगता कि राशन दे रहे हो, इससे बढ़िया इस लायक बना दो ना कि लोग अपना राशन। हाँ, वो कई लोग कहते हैं ये हाँ, बात। ऐसा होना चाहिए, लेकिन राशन भी फिर कुछ सहायता देता है गरीब आदमी को। वेलफेयर तो होना चाहिए लोगों का, जन कल्याण। देता है। और फिर जितने ये अदर कास्ट है ना, ये जाट के अलावा, ये ज्यादातर बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, लेकिन आप खुद ही जैसे बता रहे हो कि परेशानी बहुत सारी है। हाँ, फिर भी मोदी को पसंद करते हैं। कारण? कारण ये राष्ट्रवादी पार्टी है। ये जो इसको राहुल को तो बोलने का पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो ये पाकिस्तानी प्रेमी है। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई? हम टीवी में देखते हैं सब, मेरे यार ऐसी बात नहीं है। हम सारी चीज देखे। पाकिस्तान का वो फवाद चौधरी है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है अच्छा। राहुल को। अकबर राहुल बन जा, अगर नहीं इसको पता बोलने का, नहीं ये इसके लायक है।
अच्छा, आपने कही कि राष्ट्रवादी पार्टी है, फौज की तो बड़ी इज्जत और सम्मान करते हैं हम सारे लोग, है ना? हरियाणा में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होती है हरियाणा से। एक अग्निवीर योजना चलाई इन लोगों ने, बेरा है आपने उसका? पता है तो अग्निवीर का कैसे देखते हो इसमें? अग्निवीर को दोनों तरफ देखते हैं भाई। चलो कुछ तो सारा मिलता है 4 साल के लिए, फिर लेकिन आगे दूसरी जगह भी मौका मिल जाता है। लेकिन पहले जैसे पूरे लाइफ टाइम के लिए आप वो सही था। वो जो सीधी डायरेक्ट होती थी ना, वो सही थी। और उसके बाद भी अपने मन से देश सेवा करता। हाँ, अभी ये 4 साल में वो अपना टाइम पूरा करेगा, बाकी देश सेवा में ज्यादा रुचि नहीं लेगा। तो बताओ, जो पार्टी फौज में जाने वाले युवाओं के उम्मीदों के साथ खेल रही है, मान के चले, है ना? या फौज में आपने 4 साल का टेन्योर कर दिया, आपने कहा कि देश सेवा नहीं होगी, तो वो पार्टी राष्ट्रवादी कैसे हो सकती है? तो राष्ट्र का नुकसान होगा, फौज की भर्तियां अगर दिक्कत में आई तो। हाँ भाई, इंडिविजुअल को तो नुकसान है, उसकी फैमिली को नुकसान है। वो बच्चा अवरेज हो जाता है उस टाइम तक। 4 साल उधर करे न तो पढ़ सकता वो, और 4 साल में उसको न कोई प्रमोशन है, न कोई पेंशन की फैसिलिटी है, तो वो कहाँ जाएगा 4 साल के बाद? आपके गांव में लोग फौज की तैयारी कर रहे थे क्या, हाँ, बच्चे? करते हैं बच्चे। ये अपने रेस वगैरह लगाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं और करते हैं तैयारी अपनी। अग्निवीर के बाद कब हुआ है क्या? क्योंकि कई जगहों में हमने देखा अग्निवीर के बाद युवा बेचारे बड़े हतोत्साहित हो गए। ना ना करते हैं, खेल खेलों में ध्यान रखते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, करते हैं। बाकी ये सोच नहीं है उनकी कि हम फौज में भर्ती होंगे ना। अग्निवीर का तो नाम से चढ़ते हैं जो बच्चे क्वालिफाइड है ना, वो भी इसमें अग्निवीर सेना में नहीं जा सकते, ना अच्छा, इच्छुक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है 4 साल के बाद क्या करेंगे। हाँ, 4 साल में तो वो शादी के लायक होगा, 4 साल के बाद तो उसके खर्चे शुरू होंगे। हाँ। अच्छा, तो एक चीज और, राष्ट्रवादी आपने बात की, कुछ खबर ऐसी भी आती हैं कि चीन ने हमारी हाँ, सीमाओं पे बड़ा कब्जा ये कर लिया। झूठ बोल रहे हैं। पर ये बात तो भाजपा का जो सांसद है, हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी, नाम सुना होगा, हाँ, सुना है। वो भी आरोप लगाते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। वो झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस वाले ये। ना, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा का सांसद ये बात कहता है। वो भी मतलब उसका तो हम कह नहीं सकते क्यों अब के क्यों तो कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ने भी कही, हाँ, वे कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं वहां तक नहीं जा बड़ा दिक्कत है चाइना में, वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए है। बाकी मुंह तोड़ जवाब दिया है मोदी, ऐसी बात नहीं है, मजबूत है ये। अच्छा, मजबूत लीडर है और ये देश को सही संभाल रहा है। मजबूत लीडर है, देश को सही संभाल रहा है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई की हाँ, समस्या है। बेरोजगारी है। फिर देश संभल कैसे रहा है? ये आखिरी सवाल है मेरा। ये इस पर ध्यान देगा आगे, ऐसी बात नहीं है। 10 साल हो गए ताऊ, कोई बात नहीं, 10 साल हो गए फिर भी कोशिश बतेरी कर 10 रहा है। साल और देंगे। हाँ, मौका दिया जाएगा इसको, एक मौका और पर मिलेगा। नाराजगी भी है लोगों में। हाँ, थोड़ी बहुत हो वो हो जाएगी दूर, हाँ। हो जाएगी। आप तो बताओ यही बात। देखो भाई, हम तो बिल्कुल साफ नाराज हैं इस बात से। अब किसी बच्चे की लाइफ को खत्म करना 4 साल के अंदर है, और उसमें तो मोदी आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाओ, है, देश की सेवा तो एक सैनिक ही करता है। और सैनिक भी बेचारे जो है ना, कौन सी जगह हुआ दिल्ली में, हाँ? दिल्ली में बैठे रहे भूख हड़ताल में, जंतर मंतर जंतर मंतर में बैठे रहे, उड़े उनके भी खोखड़े लग गए, किसाना के खोखड़े लग गए, सर पहलवान। सरपंचा खोखड़े लग गए, और मैं पहलवाना की बेइज्जती करके दर दी। हाँ, जो देश की शान थे, देश की शान है भाई, फौजी है, पहलवान है, किसान है, हैं, इनकी बेइज्जती कर दी तो क्या आस रख सकते हैं हम आगे? अच्छा। क्यों? तो आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, है ना? अड़ते इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी हैं, और बीजेपी से मोहनलाल बड़ौली, जो राई के विधायक भी हैं। इन दोनों ही कैंडिडेट्स का क्या मामला है? कैंडिडेट्स कितने स्ट्रांग हैं और कैसे हैं आप लोग? उसका तो जी ये सतपाल हमारा जगह तो नाम में भी सुना है। दोनों ये भाई। पता चला है कि तो हरिद्वार में रहता था और हरिद्वारी है। इनको मान लिया बन भी गया तो हरिद्वार के कौन जाएगा इसके पास। पर ये तो जींद के गांव के बता रहे हैं ना, लोग बता रहे हैं जींद। बाबा होने के बाद कोई गांव नहीं होता ना बाबा का। हाँ। बाबा पर को बाबा तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बन तो रहे हैं। वो भी तो हरिद्वार उत्तराखंड से ही है ना, आदित्यनाथ जी जो। यू तो हरिद्वार वही रहता है, वहीं का काम करेगा और उड़े रहेगा। ये तो 2 बार सुना हमने, वहाँ भी हार गया है एमएलए का वहाँ पे, ऐसे सुना है। ये हम जानते तो नहीं, मैं तो फैक्ट है। ये पता नहीं है। अब बड़ौली साहब, बड़ौली तो यहीं का है, एमएलए बना हुआ है इसका रायल के से। और ये पहले से इसको जानते हैं सब। ठीक है ये। हाँ, बिल्कुल सही है। आप बताओ दोनों कैंडिडेट। भाई दोनों कैंडिडेट ऐसा है, दोनों कैंडिडेट बिल्कुल अलग है। नहीं तो मोहनलाल बड़ौली का कोई असर है इधर हमारी तरफ, क्यों? वो राई हल्के का था, कैसा रहा उसका फीडबैक, कैसा था, क्या काम करे, लोगों की क्या मदद करी कि नहीं करी। ये पहलवान भी, ब्रह्मचारी भी नया है।
अभी तो इनके रुझान के ऊपर है, इनके भाषण प्रदर्शन सुनेंगे तब वोटर का विचार बदली होगा। क्यों उसकी बातचीत से ही पता चलेगा कि ये आगे भविष्य में काम करेंगे गरीबों का या नहीं करेंगे। ठीक। तभी वोटर अपना फैसला ले पाएगा हाँ। और किसकी वोट देनी है। तो अभी देखो दोनों कैंडिडेट हाँ। नए हैं। मैं हर बार नु कहूँ कि आखिरी सवाल है और कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है मेरे। तो एक मैं और पूछ लूँ कि 25 तारीख को वोटिंग है ना? तो वोट डालने जब आप जाओगे, आप लोगों ने मुद्दों की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, अग्निवीर योजना की बात हम लोगों ने की, किसानों की बात की, पहलवानों की बात की, तो वोट और राष्ट्रवाद की बात भी आपने की। तो जब वोट डालने जाओगे तो दिमाग में ये सारे महंगाई, बेरोजगारी वाले मुद्दे चलेंगे, अगर राष्ट्रवाद चलेगा, बिल्कुल क्या चलेगा? ये जो है ना महंगाई का यही दौर चलेगा। राष्ट्रवाद का कोई संबंध रहेगा। वोटर जब मशीन के पास जाएगा ना, वो जो फिलहाल उसका जो दर्द है ना, दर्द किस चीज का है? बेरोजगारी, महंगाई, ये दर्द है। उसी टाइम उसका दिमाग बदली हो जाएगा और वो ये सोचेगा ये दबरत लिए, बीजेपी वाले दबरत लिए, अब दूसरे ने देख ले। अच्छा। तन्यों करके ज्यादा वोट जो है ना वो महंगाई, बेरोजगारी वाले मुद्दे पे पड़ेगी। असर तब पड़ेगा। आपने क्या लगा? मेरा ये हिसाब है भाई, मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री को आने वाला है नहीं। और अब की बार मोदी बनेगा और मोदी ही बनाना चाहिए। मतलब मुद्दों की बात अभी नहीं होगी। हाँ, मोदी को एक मौका और चाहिए पक्का। मतलब मुद्दों की बात जो आप कह रहे थे। ये साइड हो जाएगी, जब वोट डालेंगे ना ये सब भूल जाएंगे और मोदी को देखेंगे लास्ट में। तब फिर तो महंगाई और बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करेगा मोदी। चलिए। ये मोदी है तो मुमकिन है ना, अच्छा, हर काम करेगा। आप भी समझते हो मोदी है तो मुमकिन है। पहलवानों की बात आप लोग कर रहे थे, जिसके ऊपर पहलवानों ने आरोप लगाया, हरियाणा के पहलवान थे, देश के पहलवान थे, उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया बीजेपी ने, तो ये मोदी है तो मुमकिन है बड़ा। हर चीज हर काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। और राहुल का तो कोई हिसाब ही नहीं है। राहुल का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इस भाई राम का- राम, क्या हाल है जी? गला बैठ रहा है भाई साहब। ना आवाज तो आपकी बड़ी अच्छी आ रही है फिर भी। भाई बात इसी है, मोदी है तो सब कुछ है, ना तो कुछ नहीं है इस देश में। अच्छा। हाँ, मुन्ने बता दे बेटे मेरे को, जा कांग्रेस ने कील भी बेची हो ना 12वीं देश में, कील भी बेची हो, और मेरे को बता दे आगे कील भी बेची है। मोदी ने क्या बेच दिया? मोदी ने हवाई जहाज बेचा है, मिसाइल बेचा है। मोदी जी आ छोड़ा था देश में, जब यू आ गया ना, यू आ गया पाकिस्तान की भाषा बोलता है ये बहन राहुल, समझ गया? यार ऐसे राहुल कौन सी भाषा पाकिस्तान की लगी? सारी भाषा पाकिस्तान की। हम जैसे? रोज टीवी देखते हैं, रोज टीवी देखते हैं, जो पाकिस्तान बोलता है वही बोलता है। जैसे कौन सी बात है, एक आध कुछ बताओ। अरे भैया कितनी बताऊं, बहुत सारी। बस एक आध, मुसलमानों का मसीहा है मुसलमानों का। मतलब एक आध तो बताओ कैसे। अरे यार क्या बताऊं, तू कहता है रोज पत्रकार है तू, मेरे को क्या पूछता है? अब मैं तो आप लोगों से सुन के सीख के जब तो कुछ हाँ, बताऊंगा, हमको तो आप बताओ ना एक दो बात कौन सी आपने लगे है। मैं बताऊं बेटा, हमने तो इतनी अच्छा लगा है, जितना अच्छा प्रधानमंत्री ये है ना, और आने वाला भी नहीं, आगे भी। तो किसानी करते हो आप? हाँ, किसानी? किसान खेती करता हूँ। कितना किला वो हो? मैं तो 5 किले का जमींदार हूँ, 5 किले का। या किसान 2.5 किले का जमींदार हूँ, 5 किले, 2 भैया हम 5 किले है। तो आप जैसे बड़े हमारे बुजुर्ग जो अन्नदाता है हमारे, किसानी करे हैं, हाँ। वो आप 1 साल तक बैठे रहे उड़े जंतर मंतर बैठे पे। रहे, वह किसान नहीं थे, उग्रवादी थे। वैसे अपने तो किसान भाइयों को आप उग्रवादी कह रहे हो? वह पंजाब वाले क्या कहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, पानी तक देते नहीं, हरियाणा को पानी तक नहीं देते। वह हरियाणा का वह सुरक्षित रखेंगे क्या? लेकिन हरियाणा से भी काफी किसानों ने शिरकत की थी। अरे छोड़ यार, ये भैया वो ऐसे आपको आती कुछ ना था किसानों के लिए, अच्छा। कुछ नहीं था, सारे उग्रवादी थे। कैसे भाग गए, अब क्यों नहीं आए? ना उनने तो झुका दिया, सरकार ने तो क्या सरकार कानून वापस लेना पड़ा ना यार, मोदी ने। अब कानून क्या वापिस ले लिया? कुछ दिया लिख के दिया क्या? मोदी ने कही, मोदी जी ने लिख के दिया क्या? मोदी ने कही ना मेरी तपस्या में कमी रह गई, नहीं, माफी नहीं, मांगता हूँ। अरे ऐसे तो भैया डोंडरे करने पड़ते हैं, हर इंसान को करने पड़ते हैं। अच्छा, ढोंग करा मोदी ने। हाँ, ये तो पब्लिक उठानी थी, पब्लिक उठानी थी भैया, लिख के तो नहीं दिया। झूठ बोल दिया। हाँ, नहीं झूठ नहीं बोला, असलियत किया, उन्हें भगा दिए, जो उग्रवादी थे वो भगा दिए। ना पर नू कही ना मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं नहीं, माफी मांगू, नू नहीं, बोला नहीं, है। कुछ नहीं, उसकी वही योगी मोदी है, सब कुछ है भैया, अच्छा, और कुछ नहीं योगी है। मोदी हैं तो आपके हरियाणा के जो हाँ, पहलवान हाँ, हैं, हाँ, सुनो, हाँ, जो देश में नाम रोशन कर रहे हैं, हाँ, उनकी बेइज्जती भी है। हाँ, उनकी बेइज्जती हुई है, उनकी बेइज्जती हुई है, सिर्फ एक इंसान के कारण,
एक इंसान के कारण घटिया इंसान। मेरा ही बच्चा अब घटिया हो पैदा उसका हमारे भी एक आधा पार्टी में होता रहता है। पर उसी आदमी को पार्टी ने उसी आदमी के बेटे को फिर टिकट दे हाँ, दिया। फिर टिकट दे दिया। तो यहाँ तो पार्टी ने गलत करा ना। गलत करा, ये गलत करा, सरासर गलत करा, हम्म। करना नहीं चाहिए था ये। लेकिन फिर आप कह रहे हो मोदी है तो मुमकिन है ये तो। हाँ मोदी है तो ऐसे सब कुछ है, सब मोदी है तो चलेगा। फिर बलात्कार मतलब जिस पे आरोप लग रहा है उसके नहीं, बेटे को नहीं, यहाँ टिकट दे बंगाल देना। में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? ना ना बंगाल पे मत जाओ, बंगाल- हरियाणा की बात नहीं, करो। नहीं, नहीं, कहो नहीं, हरियाणा की बात। यार हरियाणा की नहीं, बंगाल में तो फिर बंगाल की बात तो बंगाली से कर लूंगा ना। बंगाल में पहुंच जाता है, उग्रवाद में पहुंच जाता है, तब मैं बंगाल की कह दूं तो क्या तकलीफ है? ना ना मैं कह रहा हूँ कि बंगाल की बात तो मैं बंगाली से कर लूंगा। ना ना बंगाली से क्यों करो, हमें से हमें तो हरियाणा की बात किससे करूंगा मैं? भैया हम भी तो देखते हैं हरियाणा की बात, हरियाणा वाले तो मैं हरियाणा अरे की बात हम भी तो देखते हैं भैया जैसे तू करते हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ था कि हरियाणा में अन्य जगहों पे आप जाएंगे तो जो युवावस्था के लोग हैं वो बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं, लेकिन हरियाणा में जो ताऊ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत वोकल होते हैं। कितने वोकल होते हैं और कितने मजबूत होते हैं, किसान आंदोलन के समय में भी हमने देखा था। और तमाम प्रोटेस्ट में महिलाओं की भागीदारी, बुजुर्गों की भागीदारी हरियाणा में काफ़ी होती है और काफ़ी वोकल लोग हैं। मिश्रित बता रहे हैं यहाँ का माहौल, लेकिन मुद्दे जो हैं उनकी समझ भी है और उन पर बात भी की जा रही है। क्या होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, जिनके ऊपर इनका कहना है कि उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का जो छौंक है वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है। कौन सा छौंक ज्यादा असर डालेगा, मुद्दों का या राष्ट्रवाद का, ये पता पड़ेगा परिणाम आने के बाद। आप जुड़े रहिए मॉलिटिक्स के चुनावी दंगल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।